तो थोड़े समय के लिए हम ध्यान करें, उस परमेश्वर परम ब्रह्म में अपने मन को एकाग्र करें। सीधे होके बैठे, कमर, गर्दन, मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में सनातन ज्योति को देखें। उसी ज्योति में उठते नाद ब्रह्म को सुने, जो गुंजार सृष्टि के कण कण में हो रहा है। आती जाती हुई सांसों पर ध्यान दें, गहरी शांति का अनुभव करें। सच तेरा सच्चा दस्तकारों का प्रिय बना दे, कारीगरों का प्रिय बना दे। दस्तकारों का प्रिय बना दे, कारीगरों का प्रिय बना दे। सबकी अलग अलग दृष्टि है, हर दृष्टि का प्रिय बना दे। सबकी अलग अलग दृष्टि है, हर दृष्टि का प्रिय बना दे। इस जगत को कोई ज्ञान की दृष्टि से देख रहा है, एक गाय है उसको कोई श्रद्धा की दृष्टि से देख रहा है, तो कसाई उसको इस दृष्टि से देख रहा है, इसमें कितना मांस निकल आएगा। कुछ राक्षस वृत्ति के हैं, कुछ देव वृत्ति के हैं, किंतु ये सब परमात्मा के द्वारा निर्मित आत्माएं हैं। सब में हे प्रभु तेरा ही प्रकाश है। संसार में जो कुछ कर रहे हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से प्रेरित होकर कर रहे हैं। हे प्रभु, मैं इन सब में तेरा ही दर्शन करूं, इनका विरोध ना करूं और ये मेरा विरोध ना करें। मेरी दृष्टि एक तेरी सनातन स्वरूप में लगी रहे और तेरी दृष्टि सदा मुझ पे अमृत वर्षा करती रहे। मेरी दृष्टि देखे तुझी को, मेरी आंखों को ऐसा बना दे। मेरी दृष्टि देखे तुझी को, मेरी आंखों को ऐसा बना दे। मुझे देवों का प्रिय बना दे, राजाओं का प्रिय बना दे। मुझे देवों का प्रिय बना दे, राजाओं का प्रिय बना दे। देव पुत्रों का प्रिय बना दे,
मुझे सिद्धों का प्रिय बना दे। देव पुत्रों का प्रिय बना दे, मुझे सिद्धों का प्रिय बना दे। मुझे देवों का प्रिय बना दे, देवताओं का प्रिय बना दे। मुझे देवों का प्रिय बना दे, राजाओं का प्रिय बना दे। देवताओं का प्रिय बना दे। देवता कौन है? जो दूसरों को देते रहते हैं, देने की भावना रखते हैं, जो स्वार्थी नहीं है, संकीर्ण बुद्धि नहीं है, जिनमें पाप आचरण नहीं है, जिनमें परमात्मा का प्रकाश झिलमिला रहा है, वे आत्माएं देव आत्माएं हैं। कल ऐतरेय उपनिषद में हमने देखा, सुना, परमात्मा ने एक प्रकाश को पैदा किया, हिरण्य गर्भ, उसमें हिरण्य पुरुष को उत्पन्न किया। उस हिरण्य पुरुष ने अपनी किरणों को फैलाया और देवगणों की उत्पत्ति की। उन किरणों से देवगणों की उत्पत्ति की। उससे आगे ता एता देवता सृष्टा अस्मिन् मात्यर्मणवे प्राप्तम इस्तम शनाय पिपासाभ्य मनव वार्जतेनम ब्रुवन् नायतननम प्रजानेहि यस्मिन् प्रतिष्ठिता अन्न मदामेति। परमात्मा द्वारा रचे हुए वे देवता इस संसार रूपी महासमुद्र में आके गिर गए। भव जन्म मरण का ये सागर, भव सागर में आके गिरे। फिर वे भूख और प्यास से व्यथित हुए। वे सब देवगण इस प्रकार अपने सृजनहार से बोले, हमारे लिए स्थानों की व्यवस्था करो, हम कहाँ रहें। हमारे आहार की व्यवस्था करो, हम क्या आहार ग्रहण करें, क्या हमको खाना है। भूख और प्यास जिससे हमारी शांत हो। हम कहाँ रहें। अभी वो ज्योति स्वरूप में थे। ताभ्यो गामानयत्ता अब्रवन्वैनो अयमलमिति ताभ्यो अश्वमानयत्ता अब्रवन्न वैनो अयमलमिति। उनके लिए परमात्मा ने गाय का शरीर बनाया, तुम इसमें रह जाओ। हमारे यहाँ भारतवर्ष में तो कहते भी हैं गाय में 33 करोड़ देवता रह रहे हैं। देवताओं ने मना कर दिया, ये शरीर हमारे योग्य नहीं है, हम इसमें नहीं रहेंगे, ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। उनके कहने पर फिर परमात्मा ने अश्व घोड़े का शरीर बना के उनके सामने किया, ये तुम्हारे लिए कैसा है। उन्होंने कहा ये भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं। ताभ्य पुरुषम अनयत्ता अब्रवन सुकृतम बतेति पुरुषो वाव सुकृतम ता ब्रविध्य थायतनम प्रविष्टेति। तब उस हिरण्य पुरुष में जैसा वो था, स्वम था,
अपनी परछाई जैसा एक शरीर बनाया, मनुष्य का शरीर। यह मनुष्य का शरीर परमात्मा के शरीर की परछाई। परछाई शीशे में जैसा चमकता है, धूप में जैसी परछाई पड़ती है। कुत्ते की परछाई अलग पड़ते, मनुष्य की अलग आकार के होते। जो आकार, जो स्वरूप उस हिरण्य पुरुष का था, वैसा ही उसने अपने जैसा एक शरीर बनाया और देवताओं के सामने किया कि ये शरीर कैसा है। मनुष्य का शरीर पंच तत्व से निर्मित, उसमें पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। वे देवता बहुत प्रसन्न हुए, कहा बस ये बहुत सुंदर बन गया है। सचमुच मनुष्य शरीर बड़ी सुंदर रचना है। फिर उन देवताओं से उस हिरण्यगर्भ पुरुष ने, परमात्मा ने कहा, ठीक है, अपने अपने योग्य आश्रय ढूंढ लो और इसमें प्रवेश हो जाओ। जहां जहां तुम इसमें रहना चाहते हो, मनुष्य शरीर में वहां रहो। अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्रविशत वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत आदित्य चक्षुर भूत्वा क्षिणी प्राविशत दिशः श्रोत्रम भूत्वा कर्णौ प्राविशन्नौषधे वनस्पतियो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशं चंद्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशन मृत्युर अपानो भूत्वा नाभि प्रविष्टा पोरेतो भूत्वा शिश्नम प्रविशन। तब अग्नि देवता मुख में प्रविष्ट हुए, जिह्वा और वाणी बनकर उन्होंने वहां निवास किया। वायु देवता प्राणों में जाकर के नासिका में बैठ गए। दिशाओं के जो अभिमानी देवता थे, वे श्रोतेंद्रियां कानों में प्रविष्ट हो गए। औषधियों के जो देवता थे, वनस्पतियों के देवता थे, वे बालों में लोम, सिर के बाल, हाथों पैरों के बाल, छोटे छोटे उनमें प्रविष्ट हो गए। चंद्रमा मनुष्य के हृदय में प्रविष्ट हो गया और उसने मन, सुंदर चिंतन, आह्लाद, आनंद को उत्पन्न किया। मृत्यु देवता अपान बन के, अपान वायु के द्वारा नाभि में प्रविष्ट हुए। जल का अभिमानी देवता शरीर में जल बनकर स्थित हुआ। वीर्य बना शिश्न में प्रविष्ट हुआ। प्रजापति तम शनाया पिपासे अब्रुताम अवाभ्याम भी प्रजाने हीति ते अब्रिवीलेत अस वेवाम देवता स्वाम जाम्ये तासु भागिन्यो करोमिते तस्माद्य इस्मै कस्यै च देवतायः हवि ग्रहयते भागिन्या वेवास्याम शनाया पिपासे भवतः। भूख और प्यास, इन दोनों ने इन देवगणों को व्याकुल किया। देवगणों ने कहा, हमारे लिए भोजन हम क्या ग्रहण करें, हमारा पोषण किस प्रकार से होगा। यज्ञ में जो आहुति, हवि, हविष्य, तरह तरह के पदार्थ डाले जाते हैं, जिससे हमारे शरीर में स्थित जो देवता हैं, नेत्रों में सूर्य, हृदय में चंद्रमा, कानों में दिशाएं, प्राणों में वायु,
नाभि में जठराग्नि, जिह्वा में अग्नि, ये उस आहुति से संतुष्ट होते हैं। इनसे हमारा जीवात्मा तृप्त होता है। कोई भी पुण्य कर्म करने के बाद जो हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, किसी की आपने सहायता की, यज्ञ का प्राचीन अर्थ है पुण्य कर्म। केवल अग्नि में आहुति देना यज्ञ नहीं होता। जितने भी हम पुण्य कर्म करते हैं, उन कर्मों के बाद जो हमें संतुष्टि होती है, उससे हमारी जीवात्मा प्रसन्न होती है, शांत होती है। शांताकारम उसका स्वरूप हो जाता है। और जो मनुष्य क्रोध करता है और बाद में व्याकुल होता है, दूसरों का हक छीन लेता है और रात में उसे नींद नहीं आती, तूने बड़ा गलत किया, उससे हमारी आत्मा व्यथित होती, पाप में विचरण करती, मलिन हो जाती है, उसकी चमक कम हो जाती है। और अगर अधिक पाप आचरण में लगे रहें तो धीरे 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 वो चमक सियाही में बदल जाती। स ईक्षते मेनो लोकाश्च लोकपालश्च अन्न भेभ्यः सृजायते। फिर हिरण्य गर्भ परमात्मा ने विचार किया, निश्चय ही ये सब लोक हैं और इनके लोकपाल भी हैं, इनके लिए अब मुझे आहार यानी अन्न की सृष्टि करनी चाहिए। सो अपव्य तपत्ताभ्यो अभितप्ता अभ्यो मूर्ति जायत या वै सा मूर्ति रजाय तान्नम वै तत। उस हिरण्यगर्भ पुरुष को ही प्रजापति और ब्रह्मा भी कहा जाता है, प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। उसने जल को तपाया, तरह तरह के जल थे, वर्षा का जल था, इधर उधर का जल था, अपने भीतर जल था, उन सबको तपायमान किया। उन जलों से एक मूर्ति उत्पन्न हुई, एक आकार उत्पन्न हुआ। उस आकार को ही अन्न कहा गया। तदेनत सृष्टम परांग त्यजे धान सतद्वाचा जी ग्रसत अन्ना शंको द्वाचा ग्रहीतम यद्विन्द्वाचा ग्रहस्य दवि त्याहरत्य हैवान्नम त्रि। इस प्रकार उत्पन्न किया हुआ अन्न जब देवगणों के सामने आया तो क्या हुआ? वाणी ने उच्चारण किया और अपनी किरणों को उस अन्न तक पहुंचाया और ग्रहण करने का प्रयत्न किया, किंतु केवल भोजन 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 अन्न अन्न बोल देने मात्र से किसी की तृप्ति नहीं होती। इसीलिए वाणी उस अन्न को ग्रहण नहीं कर सकी। अन्यथा मनुष्य केवल अन्न का भोजन का वर्णन करते ही तृप्त हो जाता, उसको खाने की आवश्यकता न होती। ये वाणी अन्न के संपर्क में जाके अपूर्ण रही। तत्प्राणेन अजि ग्रक्षत तन्नाशन्कोत प्राणेन ग्रहस्य दभि प्राण्य हैवान्नम तृप्स्यत। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा।